क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। तुम जाके अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दे दो, ठीक है। तो आज मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या परेशान हैं, या कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद हो या इवन ग्रेजुएशन में भी हो। तो आज की वीडियो पेरेंट्स ये सब आपके लिए है। आप प्लीज ये वीडियो देखिए और समझिए कि आज की जॉब मार्केट कैसे चल रही है, आपको अपने बच्चों को किस तरीके से डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो थोड़ी सी आज ये वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। मैंने वैसे हम लोगों ने कभी वीडियोस पेरेंट्स के लिए बनाई नहीं है, ठीक है, बट आज हम ये बना रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या अवेलेबल है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आज हम फिलहाल आपके लिए एक गाइड लाए हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो 2026 के ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी फ्रेशर्स हैं, अगर आपके बच्चे फ्रेशर हैं या है ना, 1 साल पहले 2 साल पहले भी अगर ग्रेजुएट हुए, जो कि मतलब मान लो गैप हो गया उनका, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको बताएंगे तो आप शायद नहीं सुनने वाले, राइट। ठीक है, तो इसलिए हम बता देते हैं आपको कि किस हिसाब की जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है, और क्या करना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो प्लीज अंत तक बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो कॉमन थिंग्स जो पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे आई थिंक मे भी शायद आप भी बोलते हो, या नहीं बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोलते हैं तो यही बोलते हैं, राइट, कि जस्ट टेक एनी जॉब, ठीक है, सैलरी डजंट मैटर, सैलरी मैटर नहीं करता यार, कोई भी जॉब ले लो, है ना, यही बोलते हैं ना। तो दिस इग्नोर्स करियर ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, पहली चीज, ठीक है। इट कैन लीड टू वेस्टेड टाइम इन अनसुटेबल पोजीशंस। इससे क्या होता है ना कि अगर आप ये चीज बोलते हो अपने बच्चों को, तो फिर वो क्या होता है कि एक करियर ग्रोथ जो है ना वो थोड़ी सी रुक जाती है, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, पैसे आ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो अंडरस्टैंडेबल, समझ में आता है मुझे। बट एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि उसमें करियर ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर बच्चा आपका रेडी नहीं है या कहीं जाने के लिए जिसका मन नहीं है, कहीं किसी जगह पे जाने के लिए, तो आप ये मत सोचो कि उसका मन अपने आप लग जाएगा, ठीक है, फिर वो वहां पे फंस जाएगा, ठीक। तो दैट्स वाई, है ना, ये लाइन आज के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। ठीक है। तो देखो, दिस नैरो माइंडसेट लिमिट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ डाइवर्स करियर्स। ऐसा नहीं है ना कि गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है, ये आपको भी पता है, राइट। तो क्या है ना कि मैनी फुलफिलिंग जॉब्स एग्जिस्ट आउटसाइड गवर्नमेंट, ठीक है, एंड पैशन ऑफन मैटर्स मोर देन सिक्योरिटी, राइट। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंडेबल कि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है कि आपको अपने बच्चों के लिए जो सिक्योरिटी आप ढूंढ रहे हो ना वो जरूरी है, ठीक है, बट जरूरी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट में ही सिक्योरिटी है, राइट। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी सिक्योरिटी है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का टाइम दो अपने बेटे को, ठीक है, बच्चे को। उसे चाहे तो आप गाइड कर सकते हो, ठीक है, और गाइड कैसे करोगे वो चीजें मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, बस देखते रहना ध्यान से। और तीसरा, ये सबसे सबसे बेकार मुझे ये लगता है, कंपेयरिंग विथ नेबर्स और रिलेटिव्स, कि वो शर्मा जी के जो बेटा है ना उसने ऐसे करके ऐसे कर लिया, उसने ये डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद फिर ये पीएचडी करके ये कर लिया, तुम्हें भी यही करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको ये चीज तो पता ही होगी ना कि एक इंसान के लिए जो चीज वर्क कर रही है दूसरे के लिए काम नहीं करेगी। मैं तो ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, पहली चीज तो, ठीक है, क्योंकि एक रेस में तो लोग लगे हुए हैं, है ना, मान लो एक रेस में 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग लगे हैं एक गवर्नमेंट जॉब में, होता कितने का है? 100, 200, 300, 500, ये तो रियलिटी है, राइट। तो आप अपने बच्चे को चाहते हो कि उस लाखों में वो उन 400, उन 300, उन 100 के अंदर आ जाए। इतना प्रेशर क्यों यार, जब वो अच्छा नौकरी कर सकता है, अच्छे पैसे कमा सकता है, इवन उस रेस में ना भाग के भी, राइट, क्योंकि वो तो रैट रेस है ना, मतलब उसमें तो सभी भाग रहे हैं, राइट। थोड़ा अलग करेगा तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अलग कर रहा है दैट मीन्स कि वहां पे भीड़ कम है ना, भीड़ कम है तो सक्सेस की रेट ज्यादा है वहां पे, राइट। तो प्लीज कंपेयर करना बंद करिए, क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन क्रिएट्स अननेसेसरी प्रेशर, फालतू का प्रेशर आता है कंपेयर करने से, ठीक है। तो एवरी करियर जर्नी इज यूनिक, है ना, एंड प्रोग्रेस शुड बी मेजर्ड अगेंस्ट वंस ओन गोल, ठीक है। तो उसके खुद के जो गोल है उनसे कंपेयर करना ज्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू किसी और से, पड़ोसी से, भाई से, कजन से, है ना। तो ये 3 चीजें हैं जो नहीं करनी है, राइट। ओके, तो आज की मार्केट रियलिटी अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मोर ग्रेजुएट्स देन गुड जॉब्स, पहली चीज, ठीक है, ज्यादा ग्रेजुएट है जॉब्स कम है, ये बात सच है, ठीक है, मान लेंगे तो अच्छा होगा। तो द मार्केट हैज रीच सैचुरेशन पॉइंट विद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एक्सीडिंग अवेलेबल पोजीशंस, ठीक है, पहली चीज तो ये। स्किल्स मैटर मोर देन मार्क्स, ठीक है। तो उसके मार्क्स पे कंसंट्रेट ना करके ये कंसंट्रेट आपको करना चाहिए कि उसकी स्किल्स कितनी है, कैसी है, वो स्किल्स डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो किसी भी चीज में अननेसेसरी इधर उधर भाग रहा है ना, तो वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो एक करियर पाथ चूज करे, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा उसे, ठीक है, उसके बाद अच्छा होगा कुछ, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स प्रायोरिटाइज प्रैक्टिसिंग स्किल्स, ठीक है, एंड एबिलिटीज ओवर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जो एम्प्लॉयर्स है, जो कंपनीज आज के टाइम पे, खासकर आईटी, तो वो स्किल्स देखती हैं आज के टाइम पे, ठीक है, मार्क्स नहीं, क्योंकि मार्क्स लेके सबके सब ज्वाइन कर चुके हैं और काफी
खराब कैंडिडेट्स मिल चुके हैं, काफ़ी खराब एम्प्लॉयज़ मिल चुके हैं आईटी को, जिससे उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हाँ, हम किसी को भी कोई भी ग्रेजुएट डिग्री पे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए जो हमारा भी फायदा करे, उसका भी फायदा करे, ठीक है। तो स्किल्स डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स लाने से, ठीक। करियर चेंज एवरी 3 to 5 years, पहली चीज तो ये बात है कि मॉडर्न वर्कफोर्स रिक्वायर्स अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट चाहिए और अडेप्टेशन, कि हाँ अडेप्ट कर पाए, है ना, अपना पाए वो चीज़, जो नए नई चीज़ें बदल रही हैं 3 से 5 साल में, बदल ही जा रही हैं। अगर आज मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो 3 साल बाद 5 साल बाद कुछ और हो जाएंगी, ठीक है। तो वो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो वो थोड़ा सा जो चेंजेस हो रहे हैं ना, अब वो गवर्नमेंट जॉब का जमाना 80s 90s 2000s तक था, मान लिया मैंने। आज क्या है कि बहुत सारी डाइवर्स चीजें हैं, काफी सारी चीजें हो गई हैं। पहले सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी, ठीक है। अब काफी चीजें हैं, तो एक्सप्लोर करोगे तो अच्छा करियर बन सकता है, ठीक। ठीक है। तो बच्चों को चाहिए क्या, है ना, व्हाट योर चिल्ड्रन एक्चुअली नीड। तो बेसिकली सपोर्ट योर चाइल्ड्स करियर डेवलपमेंट विद दीज एसेंशियल एलिमेंट, जो कि है इमोशनल सेफ्टी, ठीक है। इसमें क्या है कि क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट विदाउट कांस्टेंट कंपैरिजन टू अदर्स, है ना। इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन, फोकस ऑन एफर्ट नॉट जस्ट रिजल्ट्स। तो पहली चीज तो कंपैरिजन बंद करो, ठीक है। सपोर्ट करो उन्हें, है ना। पहले उनसे बातें करो, ओपन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसे उसे ये चीज समझाओ कि हाँ वो आपसे बात कर सकता है, ठीक है। और फोकस ऑन एफर्ट, सिर्फ एफर्ट पे फोकस नहीं, मतलब रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, एफर्ट्स क्या उसके क्या कैसे डाल रहे हैं उस पे एफर्ट करो, उस पे अप्रिशिएट करो, ठीक है। और ये अगर आप मतलब मान लो पेरेंट्स देख रहे हैं तो ठीक, और अगर आप बच्चे ये चीज देख रहे हैं तो आप भी समझो ये चीज, ठीक है, कि ओपन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स से अच्छे से खुल के बात करो, छुप छुप के काम मत करो, वरना तुम सुनते रहोगे परेशान होते रहोगे, ठीक है। क्लियरली बोलो कि क्या करना है, ठीक है, और समझो पहले क्या करना है। प्रॉपर स्किल बिल्डिंग टाइम, ठीक है। तो अलाउड 6 to 12 months टू डेवलप स्किल्स इफेक्टिवली, ठीक है। 6 से 12 महीने तो देने पड़ेंगे गाइस अपने, मतलब पेरेंट्स आपके बच्चों को, आपको 6 से 12 महीने देने पड़ेंगे। तो अवॉइड रशिंग थ्रू करियर्स और चेंजिंग पास टू फ्रीक्वेंटली। बहुत टेंशन मत लो कि आज के टाइम अगर 25 साल का हो गया बच्चा, 26 साल का हो गया, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जॉब ले रहे हैं 30 साल की उम्र में भी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी तो आप करवाते हो ना कि हाँ चलो ठीक है, तुम कोई बैकअप प्लान बनाओ, बस जॉब की तैयारी करते रहो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी लोग 28-30 साल तक करते रहते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि लेट हो गए हैं, है ना। तो अगर वहां पे कर रहे हैं तो फिर बाकी किसी और फील्ड में क्यों नहीं, राइट। और फोकस्ड कोर्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो सपोर्ट 1 to क्वालिटी कोर्सेज rather देन स्प्रेडिंग अक्रॉस मैनी, कि 10 कोर्सेज बताने की जरूरत नहीं है। पहले आप खुद भी समझो एक बार कि क्या क्या अच्छा रहेगा आज के टाइम पे, लोगों से बातें करो, ठीक है, समझो कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, राइट। और उसके बाद आप उसे सजेस्ट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आईटी में जाना है, ठीक है, और आपके बेटा मान लो अगर नॉन टेक से है फॉर एग्जांपल, तो आईटी में बहुत वैकेंसीज हैं और आप स्किल पर को हमें सजेस्ट कर सकते हो उसे, ठीक है। तो कोर्स बहुत अफोर्डेबल है, आराम से आप ले सकते हो, स्किल्स डेवलप भी उसकी हो जाएंगी जो कि रिक्वायरमेंट है। आईटी में स्किल्स ही रिक्वायरमेंट है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जॉब लगने की पूरी चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। तो आप स्किल पर को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप देख सकते हो उसके अलावा भी और भी को बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो चूज कोर्सेज अलाइंड विद इंटरेस्ट। अगर उसका इंटरेस्ट जिस भी चीज में है, आईटी में है तो मैंने बता दिया, इसके अलावा कहीं और है अगर, है ना, किसी किसी भी और चीज में, सोशल मीडिया में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, तो वो वहां के कोर्सेज लेके भी जा सकता है। काफी फील्ड है आज के टाइम, ठीक है। तो कंप्लीट 1 2 कोर्स थॉरली, 1 से 2 कोर्स तो थॉरली अच्छे से करवा देना, ठीक। तो ये चीज है। एंड हाउ पेरेंट्स कैन प्रैक्टिकली हेल्प, आप कैसे हेल्प कर सकते हो। फिक्स स्मॉल मंथली बजट फॉर लर्निंग एंड प्लस ट्रैवलिंग, ठीक है। तो सेट असाइड अ मॉडेस्ट अमाउंट रेगुलरली फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज एंड इंटरव्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट विदाउट क्रिएटिंग डिपेंडेंसी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मंथली बजट निकाल के रखो उसके लर्निंग और ट्रैवल के लिए, पहला, ठीक है। लेट देम अटेंड इंटरव्यूज इवन इफ रिजेक्शन रिस्क, अगर रिजेक्शन का रिस्क है, अब आपको समझ में आता है चलो ठीक है एक इंटरव्यू उसका लगा है, कुछ हुआ है, तो प्लीज लेट देम अटेंड दैट, है ना। मतलब वो ऐसा मत बोलो कि अरे नहीं नहीं वहां पे चांसेस कम है मत जाओ, क्यों यार ऐसा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी सालों तैयारी करते हैं, राइट। तो अगर उसके लिए इंकरेज कर पा रहे हो तो यहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए तो इंकरेज कर ही सकते हैं, राइट। तो रिजेक्शन रिस्क है बस जाने दो, ठीक है। उसे समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ गलतियां है, सीखेगा, देन अगले इंटरव्यू में निकालेगा, नहीं निकाल पाया फिर सीखेगा फिर निकालेगा, ठीक है। और डिस्कस करियर वीकली, ठीक है, नॉट डेली प्रेशर, हर दिन जरूरत नहीं है, ठीक है। वीकली डिस्कस करो ताकि उसके ऊपर भी प्रेशर कम रहे और आपके ऊपर भी थोड़ा दिमाग में प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। तो स्केड्यूल रेगुलर क्लासेस, रेगुलर करियर डिस्कशंस टू प्रोवाइड गाइडेंस विदाउट क्रिएटिंग एंजाइटी, है ना। कॉन्स्टेंट लो की सपोर्ट इज मोर इफेक्टिव देन डेली प्रेशर, ठीक है। तो हफ्ते हफ्ते में बात करो, उसे डेली बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। तो रेड फ्लैग्स फॉर पेरेंट टू अवॉइड, आपको क्या क्या अवॉइड करना है गाइस। पेइंग लैक्स
टू फेक इंस्टीट्यूशन प्रॉमिसिंग गारंटीड जॉब, ठीक है। लाखों जरूरत नहीं है देने की, ठीक है। स्किल्स डेवलप हो सकती है, कम में भी हो सकती है या फिर फ्री में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बेटा किस तरीके से ढूंढता है, पढ़ता है, ठीक। फोर्सिंग ओनली गवर्नमेंट एग्जाम्स विथ नो बैकअप प्लान, ठीक है, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फोर्स किए पड़े हो विदाउट कोई बैकअप प्लान, ये चीज़ नहीं सही है गाइस। मतलब ये पुराने टाइम में होता था और वो मूवीज में अच्छा लगता है सुनने में कि मैं एक ही चीज़ पे फोकस किया वही निकल गया, ऐसा नहीं होता गाइस। मतलब ये प्रैक्टिकल में ये चीज़ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बैकअप प्लान जरूरी है यार। 28-30 साल की उम्र में याद आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और तीसरा, शेमिंग चिल्ड्रन फॉर लो स्टार्टिंग सैलरी, अगर उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कम है तो उसके लिए उसका मजाक उड़ाना बच्चे का अपने, ठीक है, बाकी लोगों से कंपेयर करना, ये तो बहुत ही गलत है, मेरे हिसाब से बहुत गलत है ये। क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी कम हो सकती है, बट ऐसे थोड़ी ना कि स्टार्टिंग सैलरी ही आखिरी सैलरी है उसकी लाइफ की, है ना, वो आगे जा सकता है, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपको सच में अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब बिल्डिंग अ टीम, ठीक है, पेरेंट प्लस चाइल्ड जो है ये टीम है, कैसे बिल्ड होगी ये, है ना। डिसाइड वन क्लियर पाथ, एस्टैब्लिश अ शेयर्ड विजन फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, अलाइनिंग योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट विद रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज, है ना। पहले समझो, उसको समझाओ अपने बेटे को, उसके बाद एक क्लियर पाथ चुनो, है ना। और ट्रैक प्रोग्रेस टुगेदर, पहले खुद से देखो, दोनों मतलब दोनों एक साथ देखो कि कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है, ठीक है। और फोकस ऑन ग्रोथ, ठीक है। तो सेलिब्रेट डेवलपमेंट ओवर टाइम, नॉट जस्ट इमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पहला क्लियर पाथ होगा, ठीक है, एक डिसाइड कर लो, देन ट्रैक करो पूरी प्रोग्रेस एक साथ, एंड देन ग्रोथ पे फोकस करना है, ठीक है। सिंपल ये 3 चीजें हैं, ये आपको करनी है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और है ना, अपने बच्चों को इंकरेज करिए। आज के टाइम पुराने टाइम जैसा नहीं है ना, तो थोड़ा सा इंकरेज करना पड़ेगा, करियर देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल जो करियर चलते आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है या एनीथिंग, उस तरीके से मत करिए, थोड़ा सा मार्केट समझिए, जॉब समझिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। और बाकी स्टूडेंट्स जो कि ये देख रहे हैं, अगर आपको आईटी में जॉब चाहिए, या पेरेंट्स अगर आपको बताना है कि आईटी में वैकेंसीज हैं, स्किल्स डेवलप करवानी है, तो skillberko.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए, स्किल्स डेवलप हो जाएगी और जॉब भी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। और इंस्टाग्राम अगर आप खोलते हो तो प्लीज़ देखिए, है ना, उसमें हम कंटेंट अच्छे काफ़ी डाल रहे हैं, राइट। और हमें contact@skillberko.com पे ईमेल भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों से जो आपको लगता है कि हाँ इसी चीज़ को लेके परेशान है वो, उन पेरेंट्स को, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।